लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में बात एक ऐसी आवाज की जो रेगिस्तान की रेत में गूंजती थी और सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया के दिल में उतर गई। 3 नवंबर, वही दिन जब पाकिस्तान की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज आज भी हवा के साथ गूंजती है, लंबी जुदाई कहती हुई। रेशमा सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो लोक संगीत की आत्मा थी, जिनकी तान ने इंसान और सरहद दोनों के बीच पुल बनाया। रेशमा का जन्म 1947 में राजस्थान के बीकानेर के निकट हुआ था। कहा जाता है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत चला गया। वो एक गरीब परिवार से थी, जिनके पास ना कोई संगीत की औपचारिक शिक्षा थी, ना कोई मंच, लेकिन उनके भीतर जो था वो किसी अकादमी से बड़ा था। एक प्राकृतिक सुर जो खुद धरती से निकला लगता था। बचपन में ही वो दरगाहों, मेलों और सूफी कव्वाली के आयोजनों में गाने लगी। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि लगता था जैसे रेगिस्तान खुद गा रहा हो, हवा की लय पर, मिट्टी की गंध में। साल 1968 में पाकिस्तान रेडियो के निर्माता सलामत अली ने उन्हें एक दरगाह पर गाते हुए सुना। रेशमा की आवाज में जादू था, कच्ची मिट्टी की महक, सूफियाना रंग और बेमिसाल दर्द। उनका पहला गाना था लाल मेरी पत रखियो, बलोचरा, दमादम मस्त कलंदर। और फिर क्या था, रेशमा रातों रात पूरे पाकिस्तान की पहचान बन गई। उनकी गाने की शैली बिल्कुल अनोखी थी, बिना किसी वाद्य सजावट के पूरी ताकत और गहराई से निकली आवाज जो सीधे दिल में उतरती थी। रेशमा की लोकप्रियता जल्द ही सीमाओं के पार पहुंची। भारत में 1970-80 के दशक में जब दूरदर्शन पर उनका गाना लंबी जुदाई जो फिल्म हीरो में आया था, लोगों ने पहली बार उस आवाज को महसूस किया जो सूखे रेगिस्तान से उठकर सिनेमा के पर्दे तक पहुंची थी। गीत था लंबी जुदाई। ये गीत आज भी हर जुदाई, हर इंतजार का प्रतीक बन चुका है। इस बीच उन्हें भारत में आमंत्रित किया गया और रेशमा की आवाज ने भारतीय संगीत प्रेमियों को अपना बना लिया। वो उस दौर की विरली गायिका थीं जिन्होंने लोक संगीत और सिनेमा संगीत के बीच पुल बनाया। रेशमा का संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो इबादत थी। उनकी गायकी में रूहानियत थी, जैसे कोई दरवेश गा रहा हो। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, गोरी गोरी, सदके जावां और लाल मेरी पत। हर गीत में जीवन, प्रेम और विरह का दर्शन झलकता है। उनकी आवाज में एक अनगढ़ सच्चाई थी जो बनावटी नहीं बल्कि मिट्टी की गहराई से निकली थी। रेशमा ने कभी संगीत की तकनीक नहीं सीखी, लेकिन उन्होंने जो सीखा वो था दिल से गाना। रेशमा को पाकिस्तान सरकार ने सितारा इम्तियाज जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया, लेकिन उनकी जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। आखिरी वर्षों में वो फेफड़ों की बीमारी से जूझती रहीं और 3 नवंबर 2013 को उनका निधन हो गया। कहा जाता है आखिरी दिनों में भी वो कहती थीं, मैं गाती रहूंगी जब तक सांस है। और सच में वो गाती रहीं जब तक उनकी सांसें चली, और उसके बाद भी उनकी तान आज भी जिंदा है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन संगीत की कोई सीमा नहीं होती। रेशमा इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। उनकी आवाज ने दिखाया कि सरहदें मिट्टी बांट सकती हैं, सुर नहीं। उनकी गायकी दोनों देशों के लोगों के बीच साझा सांस्कृतिक धरोहर बन गई। रेशमा फैज अहमद फैज की उस पंक्ति की जीती जागती मिसाल बन गई, दिल से तो हर मुल्क का इंसान भाई है। रेशमा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हवा में तैरती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।